हम लोग क्लास 12 सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है। आपको टोटल 96 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 20 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 1 से 20 तक क्वेश्चन आपको मिलेगा और केवल 10 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद लगातार उत्तर को देखेंगे। इसमें सभी का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि संवेगात्मक बुद्धि या IQ क्या है। इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आत्मसम्मान का अर्थ को लिखें, तो इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं या संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बाध्यता से आप क्या समझते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मनोचिकित्सा क्या है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है गुणारोपण किसे कहते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अंतर समूह या बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट करें। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ कि भीड़ को परिभाषित करें। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है परामर्श कौशल क्या है, और यहाँ आप कोड देख ही रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है सृजनात्मकता की परिभाषा लिखें, और 11 नंबर में है युग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों को लिखें, और 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है द्विध्रुवीय विकार से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में मनोवृत्ति के स्वरूप को लिखें, और फिर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है सामाजिक पहचान की व्याख्या करें। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पर्यावरण को परिभाषित करें, और 16 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पराहम पर नोट लिखें। 19 नंबर में चिंता विकार बीमारी क्या है, और 20 नंबर क्वेश्चन में व्यवहार पर टेलीविजन के समाघात को लिखें। ठीक है, और यहाँ अब हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, जो 21 से 26 तक दिया हुआ है, और इसमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल का वर्णन करें। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, और 23 नंबर क्वेश्चन में है तनाव के प्रकारों का वर्णन करें। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों में अंतर स्पष्ट करें, और 25 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि मनोवृत्ति के संघटकों की व्याख्या करें, और 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। तो अब हम लोग लगातार लघु उत्तरीय प्रश्नों से क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि संवेगात्मक बुद्धि या IQ क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिससे हम अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं या संभालते हैं, और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करते हैं, जिसे संवेगात्मक बुद्धि या IQ कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है आत्मसम्मान के अर्थ को लिखें। तो इसका आंसर देखेंगे आत्मसम्मान या स्वाभिमान एक व्यक्ति की अपने बारे में सकारात्मक धारणा और आत्ममूल्य की भावना है। यह व्यक्ति के अपने जीवन में आत्मविश्वास, गरिमा और सम्मान के साथ रहने की अनुमति देता है। यहाँ सम्मान गलत टाइपिंग हुआ है, सम्मान होगा। सम्मान के साथ रहने की अनुमति देता है, आत्मसम्मान कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संतुलित आहार से आपका आशय संतुलित भोजन से है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्वों का सही अनुपात प्रदान करता है। ठीक है, संतुलित आहार में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला पॉइंट बना के लिखना है कार्बोहाइड्रेट, यानी 55 से 65% ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, जैसे अनाज, फल और सब्जियां। इसमें 55 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रोटीन, यानी 15 से 20% शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व प्रोटीन होता है, और इसकी मांस, मछली, अंडे, दूध से मिल जाते हैं। ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन में आया हुआ है कि बाध्यता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे बाध्यता की निम्नलिखित अर्थ है, और पहला नंबर पॉइंट में बना करके मजबूरी लिखेंगे। किसी परिस्थिति या दबाव के कारण कोई काम करने की आवश्यकता बाध्यता कहलाती है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अनिवार्यता, यानी किसी काम को करने की आवश्यकता जो टाली नहीं जा सके वो भी। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मनोचिकित्सा क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मनोचिकित्सा या मनोरोग चिकित्सा का एक चिकित्सीय विशेषज्ञता है जो मानसिक स्वास्थ्य और विकारों के निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित है। मानव चिकित्सा या मानव रोग विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को निदान और उपचार करते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गुणारोपण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गुणारोपण क्लोनिंग एक जैविक प्रक्रिया है। जो गुणारोपण क्लोनिंग है वो एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव के विशिष्ट विशेषताओं वाले एक या अधिक जीव बनाए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आती है। चलिए, नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है भीड़ को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर देखेंगे कि भीड़ एक अस्थायी और अनियंत्रित समूह है जिसमें लोग एक ही उद्देश्य या रुचि के साथ एकत्र होते हैं और जिसमें व्यक्तिगत पहचान और जिम्मेदारियां कम हो जाती है, भीड़ कहलाती है। क्वेश्चन में आया हुआ है कि परामर्श कौशल क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि परामर्श कौशल वे तकनीक और तरीके हैं जिनका उपयोग परामर्शदाता व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करने के लिए करता है। परामर्श कौशल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, ठीक है। ये सुनना, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सहानुभूति, तीसरा में आत्मविश्वास और चौथा में खुले और ईमानदार संवाद, ठीक है। नंबर 21 को देखेंगे जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे ईड, यह मन का सबसे प्रारंभिक और संगठित भाग होता है जो जन्म से ही मौजूद होता है। इसका मुख्य काम व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसे कि भोजन, पानी और सुरक्षा। और दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे ईगो, ठीक है। यह मन का तर्कसंगत और व्यवहारिक भाग है जो व्यक्ति को वास्तविकता के अनुसार निर्णय लेने में मदद करता है, ईड की आवश्यकता को नियंत्रित करता है और व्यक्ति को समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करने में मदद करता है, ठीक है। नंबर 22 को देखेंगे बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में लिखेंगे वर्बल बुद्धि परीक्षण, यानी यह परीक्षण शब्दकोश, व्याकरण और तर्क शक्ति का मूल्यांकन करता है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण, यह परीक्षण समस्या समाधान क्षमता और तर्क शक्ति का मूल्यांकन करता है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे संयुक्त बुद्धि परीक्षण, यह परीक्षण वर्बल और प्रदर्शन दोनों क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। और फिर चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे तर्क शक्ति परीक्षण, यह परीक्षण तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता का मूल्यांकन करता है। इस नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि तनाव के प्रकारों का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तनाव के प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे शारीरिक तनाव, यह तनाव शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक दबाव के कारण होता है, जैसे कि व्यायाम, शारीरिक श्रम इत्यादि। दूसरा पॉइंट में है भावनात्मक तनाव, यह तनाव भावनात्मक दबाव और स्थिरता के कारण होता है, जैसे कि रिश्ते में समस्याएं, निजी समस्याएं इत्यादि। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सामाजिक तनाव, यह तनाव सामाजिक दबाव अपेक्षाओं के कारण होता है, जैसे कि सामाजिक दर्जा की प्रतिष्ठा से, ठीक है। चलिए फिर चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे व्यावसायिक तनाव, यह तनाव व्यावसायिक दबाव या जिम्मेदारियों के कारण होता है, जैसे कि नौकरी का दबाव या समय सीमा इत्यादि से, ठीक है।